बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, आज आपका फिनिशिंग टच का इनफैक्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर चलेगा आज के लेक्चर में, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और इसी के साथ बेटा फिर फिनिशिंग टच जो है वो ज़ूलॉजी का भी कंप्लीट हुआ होगा। ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ है, बॉटनी का भी कंप्लीट हुआ, तो आज बेटा आपके ज़ूलॉजी का भी कंप्लीट होगा। और इसी के साथ बेटा इंशाल्लाह बेटा अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी कि हम इसको कंप्लीट करें, तो बेटा इज्जत हमें भी बख्शी और इंशाल्लाह बेटा नीट में आपको भी इसकी वजह से इज्जत बख्शेगा। तो चलिए बेटा अब यहाँ पे नजर रखिएगा, आज के लेक्चर में हम कुल मिला के बेटा 36 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, चांस है बेटा 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें आने के, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है लगभग बेटा 14 to 16 क्वेश्चंस इससे नीट में पूछे जाते हैं। बहुत हेवी चैप्टर है, इसलिए बेटा इसमें टाइम भी हमें ज्यादा लगा। तो चले बेटा अब पहला क्वेश्चन यहां पर हम लेंगे, आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अमोनिया। इसमें बेटा एक स्टेटमेंट ऐसी है जो अमोनिया के लिए करेक्ट नहीं है। तो पहला है वो, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनियोटैलिक इन नेचर। यस बेटा, दे आर अमोनियोटैलिक इन नेचर। उसके बाद बेटा अगली स्टेटमेंट अगर आप यहां पर देखोगे, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक। यस बेटा, ये बहुत जहरीला होता है एंड रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट बेटा। उसके बाद अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी और गिल सरफेसेस एज अमोनियम आयंस। इस पॉइंट में बेटा नजर रखिएगा, जब भी बेटा अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को दफा करते हैं अपने जिस्म से, वो उसको बेटा एज अमोनिया नहीं, एज अमोनियम आयन बेटा बाहर फेंकते हैं। NH4 पॉजिटिव के तौर पे इसको बाहर फेंका जाता है इन फिशेस एंड किडनीज डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। और याद रखिएगा बेटा, किडनी जो है उसको अमोनिया को दफा करने के लिए बेटा वो कोई रोल अदा नहीं करता, क्योंकि अमोनिया जो है या तो गिल सरफेस या फिर बॉडी सरफेस के जरिए इसको बाहर फेंका जाता है। चलिए, इन मैमल्स अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यस बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो यूरिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को मिला के बेटा, सॉरी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के यूरिया बनाया जाता है लिवर में, मगर यहां क्या लिखा है बेटा, किडनीज। इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। तो यूरिया बेटा किडनीज में नहीं बनता है, ये लिवर में बनता है बाय कंबाइनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया बेटा एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो बेटा शाबाश बनता तो लिवर में है, मगर एक्सक्रीशन इसकी होती है थ्रू किडनीज। तो दैट मींस कि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है उसका आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चले बेटा अब आपके स्क्रीन के सामने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चले बेटा स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। तो चले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यस बेटा, सबसे खतरनाक टॉक्सिक जो बेटा वेस्ट प्रोडक्ट आपका है अमोनिया है, उसके बाद फॉलोड बाय यूरिया, और सबसे जो लीस्ट टॉक्सिक है वो आपका बेटा यूरिक एसिड है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है बेटा। उसके बाद अगर हम आगे की ओर देखेंगे बेटा, अब यहां पर देखिएगा, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस आर यूरिकोटैलिक। ये स्टेटमेंट भी बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे ये करेक्ट है, तो चले बेटा इसको भी हम यहां पे ट्रू मानेंगे। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है, द नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड दे आर यूरिकोटैलिक व्हिच हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो आपके रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और लैंड स्नेल्स है, ये बेटा शाबाश यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो चले बेटा अब देखेंगे तीनों स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है, तो आंसर आएगा 4, ऑल आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है बेटा वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले बेटा मैच द फॉलोइंग। यहां पे बेटा हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो चले बेटा यहां से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और यहां से बेटा एनिमल्स है जिनमें हमें ये मिलता है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। ये आपको दिखेगा बेटा प्लेटाहेल्मिन्स में, रोटिफर्स में, सेफेलोकॉर्डियट्स में और कुछ एनालिड्स में मिलता है। सो दैट मींस कि बेटा ए के साथ 2 मैच हो रहा है।
उसके बाद नेफ्रीडिया जो है पता है आपको बेटा ये अर्थवर्म में होता है, तो दैट मींस कि बी के साथ बेटा 1 मैच हो रहा है। उसके बाद बेटा मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, ये आपको पता है इंसेक्ट्स में होता है, तो ये बेटा यहां कर मैच हुआ, तो सी के साथ बेटा आपका 3 जुड़ रहा है। उसके बाद एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, इसको बेटा नीट के लिए याद रखिएगा। क्रस्टेशियंस जिसमें बेटा प्राण आता है, तो प्राण में अगर हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है एंटेनल ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो इसके साथ बेटा 4 आएगा। तो देखिए कहां पर है 2 1 3 4, तो पहला ही ऑप्शन बेटा यहां पे आ रहा है। सो मैच द फॉलोइंग में जो आंसर है बेटा 1 है। इस पे बेटा एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स पे आप नजर रखिएगा नीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए फाइंड आउट द मिसमैच विद रेस्पेक्ट टू किडनीज। देखिए बेटा यहां पे कुछ चीजें दी गई है किडनी की और यहां से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखना है कि कहां पे मिसमैच चल रहा है। लोकेशन, किडनी की लोकेशन क्या है? सिचुएटेड बिटवीन T12 L3, बेटा लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से ये बराबर थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक चलता है, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इस स्टेटमेंट पे नजर, और ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, ये मैच करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डायमेंशंस अगर हम किडनी के देखेंगे, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट बेटा 120 to 170 ग्राम, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा आउटर कॉर्टेक्स, आउटवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टेनी। इस पे नजर बेटा नीट के लिए। अब अगर हम देखेंगे यहां पे लिखता है ये बेटा आउटवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द मेडुला पिरामिड्स इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टेनी, ये गलत है, क्योंकि बेटा वहां पे अगर हम ऐसे डायग्राम एक बनाएंगे, ये आपके रिनल पिरामिड्स होते हैं, ये बेटा आपका मेडुला है और बाहर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स बेटा इनवर्ड गुस्सा होता है बिटवीन द बेटा मेडुलरी पिरामिड्स, यहां पे क्या लिखा है आउटवर्ड, इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। तो दैट मींस कि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन बेटा 3 आएगा। फिर इनर मेडुला में अगर आप आओगे, डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स व्हिच प्रोजेक्ट इनटू द कैलाइसिस, ये बेटा स्टेटमेंट ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 3 है बेटा। नेक्स्ट चले बेटा, ईच किडनी हैज अबाउट, ये आपको पता है बेटा 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर किसी 2 किडनीज में। उसके बाद बेटा ईच किडनी, क्योंकि किडनीज हमारे पास 2 है, एक किडनी में 1 मिलियन, दूसरे में भी 1 मिलियन, वही तो लिखा है यहां पे। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स एंड ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। ये भी आपको पता है बेटा, एक पार्ट जो इसका होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो इसका होता है that is called as renal tubule। तो जेके बेटा कहां पे आपका है 1 मिलियन, ग्लोमेरुलस एंड renal tubule, तो आंसर आएगा 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बेटा ऑप्शन है दैट इज 4। नेक्स्ट चलिए बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलस, फिर एंड पे हमें देखना है कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो चलिए बेटा देखेंगे। Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the efferent arteriole। ना बेटा, it arises from the efferent arteriole, स्टेटमेंट गलत। उसके बाद बेटा Bowman's capsule along with glomerulus is called as Malpighian tubules। No बेटा, it's called as Malpighian body, not Malpighian tubules। तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। देखिए बेटा याद रखना, तो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स वो इंसेक्ट्स का बेटा मसला है, यहां पे है मालफिगियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल, तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट गलत। Bowman's capsule, PCT, DCT are located in cortex। Yes बेटा, they are located in cortex and Henel's loop is located in medulla। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बेटा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। Collecting duct in which DCT of many different nephrons open is not the part of nephron। Yes बेटा, जो collecting duct है वो part of nephron नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे nephrons के DCT जाते हैं, इसलिए वो किसी पर्टिकुलर nephron की मिल्कियत नहीं होता collecting duct। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। In cortical nephrons, loop of Henle is short। Yes बेटा, and in juxtamedullary nephron, loop of Henle is very long। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए लोकेशन के हिसाब से कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स कहां पे है, उसके लिहाज से बेटा नेफ्रॉन 2 किस्म के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या juxtamedullary नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ Henle शॉर्ट होता है, वासा रेक्टा ऑलमोस्ट एब्सेंट, और उसके बाद बेटा जब juxtamedullary नेफ्रॉन्स में आएंगे वहां पे बेटा आपका लूप ऑफ Henle लंबा, और इसी तरह बेटा उसका
वासा रेक्टा भी वेल डेवलप्ड होता है। इसे जुक्स्टा मिडलरी नेफ्रॉन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन। तो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और उसके बाद बेटा जरा आगे की ओर बढ़ेंगे। इन जुक्स्टा मिडलरी नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनिल इज सराउंडेड बाय ए यू शेप्ड नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स कॉल्ड वासा रेक्टा। यस बेटा, अभी मैंने बोला विच इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, अभी मैंने बोला बेटा ये। सो दैट मींस कि अब हमें यहां पे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पहली और दूसरी। तो आंसर बेटा इसमें ऑप्शन 2, क्योंकि यहां पर बेटा आउट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है जो हमने लिखा यहां पे ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, नजर बराबर। Both the kidneys receive 100 to 1200 ml of blood per minute, which constitute roughly 20% of the total cardiac output. Textbook ने लिखा बेटा 1/5 and 1/5 is equal to 20%। तो बराबर बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स थ्रू फिल्ट्रेशन बैरियर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यस बेटा। एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, यस बेटा। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉरवर्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉरवर्ड बाय किडनी इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इस स्टेटमेंट पे भी आप नजर रखिएगा। उसके बाद किडनीज हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेगुलेट GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विद द हेल्प ऑफ JGA लोकेटेड इन मेडुला। ना बेटा, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो है वो ब्रेन के मेडुला में नहीं होता है, वो किडनीज में ही होता है। तो इससे बेटा ये स्टेटमेंट गलत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes, इस पर नजर रखिएगा बेटा, are arranged in an intricate manner and leave minute spaces called filtration slits or slit pores। ये स्टेटमेंट बेटा दूध जैसी क्लियर है। याद रखिएगा बेटा, जो आपका बेटा बोमेन्स कैप्सूल का इनर वॉल जिसको हम विसरल वॉल भी कहते हैं, वहां पर बेटा एपिथेलियल सेल जो है वो मॉडिफाई हुई होती है खास किस्म की सेल्स में, पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स इस तरीके से बेटा वहां पे अरेंज हुई होती है कि वो माइन्यूट स्पेसेस या पोर्स बनाते हैं, फिल्ट्रेशन पोर्स। इसी के जरिए बेटा आपका ब्लड फिल्ट्रेट होके बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है और बनाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसमें बेटा आपका प्लाज्मा का हर कोई कंपोनेंट होता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स। उसके बाद बेटा ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट प्रोटीन्स कैन पास थ्रू द फिल्ट्रेशन स्लिट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। यहां पर जब बच्चा ये स्टेटमेंट देखता है तो बेटा खुश हो जाता है कि प्लाज्मा यहां प्रोटीन्स के बगैर हर कोई चीज निकल रहा है। मगर बेटा मैंने ये स्टेटमेंट गलत की है, क्योंकि यहां ब्लड लिखा है। हां, अगर यहां प्लाज्मा होता तो फिर स्टेटमेंट करेक्ट थी, क्योंकि बेटा जो आपका ब्लड है वो 2 कंपोनेंट्स का बना होता है, फॉरवर्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा का। फॉरवर्ड एलिमेंट तो यहां फिल्टर नहीं होता है क्योंकि उनका साइज बेटा बड़ा होता है। और उसके बाद बेटा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में खाली एक ही कंपोनेंट बेटा रुक जाता है, दैट इज प्रोटीन। बाकी सारे निकल के आते हैं। यहां पे क्या लिखा है? ब्लड एक्सेप्ट प्रोटीन। तो उसको सोचूं प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो रही है। तो चले बेटा देखेंगे अब ऑप्शन कहां पे फंसा हुआ है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर आएगा 1। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन पहला। नेक्स्ट चले बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीट के लिए बेटा इस पर नजर रखिएगा। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जिसको हम JGA कहते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है बेटा। जब भी ब्लड प्रेशर घटता है तो उस टाइम बेटा जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बेटा जो है वो घटता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो बेटा जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus में होती है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज रेनिन। और यही बेटा रेनिन अब क्या करता है, ये फिर एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बेटा कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वो बेटा पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को कसता है, जिसकी वजह से बेटा रेडिएट घटता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और GFR बेटा कांस्टेंट हो जाता है, मेंटेन रहता है।
और यही नहीं रुकता बेटा आपका ये एल्डोस्टेरोन या एंजियोटेंसिन सेकंड, ये एंजियोटेंसिन सेकंड अब क्या करता है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से एक हार्मोन निकालता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन बेटा डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है, thus increasing the बेटा सोडियम लेवल्स एंड वाटर लेवल्स इन ब्लड। जब ब्लड में बेटा वाटर लेवल्स इंक्रीज हुई, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और जीएफआर बेटा मेंटेन होता है, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर। इस पे बेटा नजर रखिएगा। तेजी के साथ जा रहा हूं और जाना जरूरी है क्योंकि बेटा फिनिशिंग टच है, कंसेप्ट डिस्कस नहीं होगा, क्वेश्चंस पे बेटा काम किया जाएगा। Juxtaglomeralar apparatus is a spatial sensitive region responsible for the regulation of GFR. Yes बेटा अभी मैंने बोला, it is formed by the cellular modification in the dash and the dash at the location of their contact. It is बेटा formed between the DCT and the efferent arteriole. क्योंकि बेटा आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं यहां पर बेटा आपका ये बोमेंस कैप्सूल बनाऊंगा, गौर से देखिएगा, ये यहां पे efferent arteriole है, these are glomerular capillaries and this is the efferent arteriole। फिर यहां से बेटा ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनेल है, और ये बेटा अब यहां पे DCT आया, तो DCT बेटा एक जगह कंटैक्ट में आता है विद द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, और वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल में यहां पे खास किस्म की सेल्स होती है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और वॉल ऑफ डीसीटी में खास किस्म की सेल्स होती है यहां पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड दोस आर कॉल्ड एज मैक्युला डेंसा। और यही जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बेटा क्या करते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या करता है, जो ही ब्लड प्रेशर घटता है तो बेटा इसमें जो JG सेल्स होती है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इन द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल, वो एक हार्मोन बाहर फेंकता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज रेनिन, जो बेटा फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और जीएफआर को भी मेंटेन करता है। बेटा ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो चले बेटा यहां पे जो आंसर है वो डीसीटी है और एफरेंट आर्ट्रियोल है। इस क्वेश्चन पे बेटा दाव, इस पे नजर, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलिए स्टेटमेंट्स है बेटा यहां पे, और फिर हमें यहां पर देखना है फॉल इन द जीएफआर एक्टिवेट्स द। तो जब भी जीएफआर कम हो जाता है कौन एक्टिवेट होगा, अभी बोला जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन विच इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल। यही तो बेटा इसका ऑप्शन है। सो जब भी बेटा आपका जीएफआर जो है वो घट जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, उसी टाइम बेटा आपके जेजी सेल जो है वो रिलीज एक हार्मोन करते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज रेनिन। बाकी कहानी मैंने बोली, तो दैट मींस कि बेटा फिर सेकंड ऑप्शन को देखिएगा, जेजी सेल्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ना बेटा ये एल्डोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। जेजी सेल्स टू रिलीज एपिनेफ्रिन, ना बेटा जेजी सेल्स टू रिलीज नॉर एपिनेफ्रिन। तो आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का 1। नेक्स्ट चले बेटा, consider the following 4 statements and select the option that correctly identifies the true and false ones। true and false यहां पर बेटा अब हमें देखना है। Nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed, yes beta, by the renal tubules. Glucose, shabba beta, sodium ions and amino acids are actively reabsorbed by the nephrons, yes beta, 100% correct statement। उसके बाद tubular secretion involves secretion of H positive, K positive and ammonia into the filtrate and it plays an important role in the maintenance of pH and ionic balance of the body fluids, yes beta, ये statement भी correct है। DCT plays an important role in maintenance of sodium potassium balance in blood, very important point, क्योंकि बेटा ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को ट्यूबुलर सक्रीशन करवाता है। सो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम बेटा फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड और पोटेशियम को जाने देता है फ्रॉम ब्लड इनटू द बेटा फिल्ट्रेट, जिसकी वजह से पोटेशियम बेटा यूरिन से ज्यादा निकलता है और सोडियम की लेवल्स बेटा यूरिन में कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में सोडियम ज्यादा और पोटेशियम कम। सो 10 बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। तो बराबर स्टेटमेंट करेक्ट। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू produce concentrated urine due to counter current mechanism formed by the spatial arrangement of Henel's loop and vasa recta। दूध जैसी बेटा स्टेटमेंट, क्योंकि 2 चीजें बेटा आपके यूरिन को कंसंट्रेट कर देती है और ये बेटा फीचर आपको खाली मैमल्स में मिलेगा। और ये बेटा जो 2 चीजें नेफ्रॉन्स में आपके बेटा यूरिन को हाइपरटोनिक बना सकती है, वासा रेक्टा अलॉन्ग विद बेटा लूप ऑफ हेनेल।
तो दैट मींस कि बेटा यहां सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो देखिए बेटा कहां पे है टी 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 टी, तो ऑप्शन 2। तो दैट मींस कि बेटा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर जो है टी 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 टी, तो आंसर बेटा 2 है। सो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट चले बेटा, अब यहां से बेटा नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और यहां से बेटा देखना यह है कि इनमें एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन किस किस चीज की हो रही है, क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं, कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है। चले बेटा पीसीटी मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed, बराबर बेटा maintains pH and ionic balance by secretion of H positive ammonia potassium ions but absorbs bicarbonate ions। तो दूध जैसी बेटा परफेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई शक शुबा नहीं। उसके बाद बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, ये बेटा लूप ऑफ हेनल में 2 लिम्स होती है ना बेटा, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, परमिएबल टू वाटर। यस बेटा ये लिम जो है डिसेंडिंग लिम जो है ये परमिएबल टू वाटर होता है, क्योंकि यहां वाटर कहां निकलता है, बाहर, इसलिए बेटा यहां पे फिल्ट्रेट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है अप टू 1200 मिली ऑस्मोल्स। और उसके बाद बेटा जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये परमिएबल होता है टू सोडियम क्लोराइड एंड इम्परमिएबल टू वाटर, इसीलिए बेटा यहां पे अब सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है और यहां पे फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाता है अप टू 200 मिली ऑस्मोल्स। तो यही तो बेटा यहां पर देखना है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, फिल्ट्रेट बिकम्स कंसंट्रेटेड, परफेक्ट स्टेटमेंट, पी फॉर परफेक्ट। उसके बाद बेटा एसिडिक लूप ऑफ हेनल impermeable to water but permeable to electrolytes, actively or passively filtrate becomes dilute। yes बेटा परफेक्ट स्टेटमेंट। ऑटोमेटिकली बेटा अब चौथी स्टेटमेंट ही गलत होगी। डीसीटी अनकंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ना बेटा यहां कहां अनकंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, अगर आप पीसीटी में देखोगे वहां अनकंडीशनल है, यहां पर बेटा लूप ऑफ हेनल में देखोगे अनकंडीशनल है। मगर जब हम डीसीटी में जाते हैं, नॉर्मली डीसीटी का वॉल जो होता है वो इम्परमिएबल होता है टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स। फिर कैसे बेटा ये सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो दैट मींस कि बेटा यहां अनकंडीशनल जो है रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, यहां कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। सो जब तक एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा तब तक डीसीटी ना सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर सकता है ना वाटर को। तो देखिए बेटा यहां लिखा है ना अनकंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाइकार्बोनेट आयंस एंड सिक्रीशन ऑफ शाबाश प्रोटॉन, अमोनिया एंड पोटेशियम। सिक्रीशन तो करता है प्रोटॉन का, अमोनिया का भी और पोटेशियम का, मगर बेटा यहां पे लिखा है ना अनकंडीशनल, इसकी वजह से बेटा ये मिसमैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है बेटा वो 4 है। नेक्स्ट चले बेटा रीड द क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बेटा यहां पे हमें स्टेटमेंट्स देखनी है और ऑप्शन को बेटा चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सा है। तो चलिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कन्वेक्स सरफेस ऑफ किडनी देयर इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ना बेटा, क्योंकि यहां पर मैंने कन्वेक्स लिखा है, जहां से बेटा हाइलम होता है वहां से किडनी की सरफेस कनकेव होती है। तो स्टेटमेंट बेटा ऑटोमेटिकली यहां पर अगर हम देखेंगे फॉल्स है। उसके बाद बेटा लूप ऑफ हेनल कंसंट्रेट्स यूरिन, हाँ इसमें तो कोई दुराया नहीं है, यही तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में मदद करता है, काउंटर करंट लूप बनाता है विद बेटा वासा रेक्टा, जिसकी वजह से यूरिन हाइपरटोनिक बनता है। करेक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला, यस बेटा, एंड अलाउज पैसेज ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम व्हिच हेल्प्स इन कीपिंग अप द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला, यस बेटा, इट आल्सो हैज रोल इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। ट्रू स्टेटमेंट ये भी है, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा जो मेडुला है उसको हाइपर ऑस्मोटिक 2 चीजें बनाती है, NaCl और यूरिया। यूरिया तो बेटा इसी कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है, इंटरस्टिशियम में आता है, फिर थिन बेटा एसेंडिंग लिम्ब में जाता है, फिर वापस बेटा कलेक्टिंग डक्ट के जरिए बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आता है। सो दैट मीन्स कि बेटा यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो देखिए बेटा यहां पे आप ऑप्शन देखना है, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो 4 है। नेक्स्ट चले बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। चलिए अब यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए कौन सी। द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन नेफ्रॉन एंड इज फॉर्म्ड बिटवीन द लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा।
यस बेटा। उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देयरबाय कंसंट्रेटिंग यूरिन। यस बेटा। उसके बाद proximity between loop of Henle and vasa recta as well as counter current in them helps in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. Yes, from 300 to 400, 400 to 500, 600, 700, 800, 900, 1000 and 1100 and 1200. सो इसलिए बेटा जब आप कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की ओर जाते हो तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है या ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम बेटा आउटर मेडुला टू इनर मेडुला, क्योंकि बेटा वहां पे यूरिया और बेटा NaCl का रिसाव होता है ड्यू टू दिस काउंटर करंट। उसके बाद बेटा इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी इन इनर मेडुला इज मेनली काज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। यस बेटा, एज अ रिजल्ट ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस नियरली 3 times कंसंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। लगता तो सब कुछ ठीक है और एक जगह बारूद बिछा हुआ है, 3 नहीं बेटा 4 times, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपका जो प्लाज्मा है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल्स है, मगर जब हम बेटा देखते हैं जब हम हाईएस्ट हाइपरटोनिक यूरिन बनाते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 1200 मिली ऑस्मोल्स होती है, गुना 300 into 4 गुना 1200। और मैंने यहां कितना लिखा बेटा 3, अगर 4 होता तो स्टेटमेंट ठीक थी, तो ये स्टेटमेंट गलत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। काउंटर करंट में बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, which of the following statement is or are correct regarding counter current mechanism? NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle which is exchanged with descending limb of vasa recta। बराबर बेटा, आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दूंगा क्योंकि मैंने कहा ना कि यहां पर बेटा ज्यादा कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। यहां पर बेटा वही बच्चा अच्छी तरह से इसको समझ पाएगा जिसने ऑलरेडी बेटा इसको देखा होगा। ये बेटा अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये वासा रेक्टा है और ये बेटा यहां पे लूप ऑफ हेनल है, रेड कलर से जो मैंने बनाया, ये बेटा इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है। कुछ नहीं होता है। देखिए बेटा एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, चला जाता है, फिर यही बेटा जाता है ब्लड में और फिर असेंडिंग लिम्ब से वापस सोडियम क्लोराइड आ जाता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड की लेवल्स इंक्रीज होती है। यही तो है बेटा काउंटर करंट। 1 मिनट में अब जिसने पढ़ा होगा उसको बेटा समझ आया होगा, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged with the descending limb of vasa recta। दूध जैसी बेटा क्लियर स्टेटमेंट। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। वापस आया ना बेटा ये ascending limb of vasa recta में, जब बेटा सोडियम की लेवल, सोडियम क्लोराइड की लेवल्स इंक्रीज हो रही है ब्लड में, इसको वापस बाहर फेंकता है, इसमें बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। स्टेटमेंट करेक्ट, कोई परेशानी नहीं। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिक सेगमेंट ऑफ ascending limb of Henle loop which is transported back to the interstitium by the collecting duct। देखिए बेटा यहां से कैलेटिंग डक्ट भी चलता है, कैलेटिंग डक्ट से यूरिया निकलता है और ये यूरिया बेटा जाता है फ्रॉम द मेडुला इनटू द असेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग लिम्ब का जो इनिशियल पार्ट होता है वो थिन होता है और दूसरा पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थिक होता है। यहां पर बेटा थिन पार्ट में जाता है ना, यहां पे मैंने क्या लिखा है थिक। अगर यहां थिन पार्ट होता तो क्या मजा होता, फिर ये स्टेटमेंट ठीक थी, थिक की वजह से स्टेटमेंट गलत। तो चले बेटा अब हमें यहां पर देखना है ना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, पहली और दूसरी। तो देखिए बेटा पहली और दूसरी कहां पर है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले बेटा यहां पे आपकी टेक्स्ट बुक की एक डायग्राम दी गई है, तो अगर आपको मालूम होगा कि अगर हम इस डायग्राम की ओर यहां पर नजर मारेंगे, ये पार्ट जो यहां पर बेटा हमारा है ये नेफ्रॉन है और ये कॉर्टेक्स है और ये बेटा जो अंदर की ओर आपको मिल रहा है दिस इज मेडुला। तो जो लूप ऑफ हेनल है बेटा ये मेडुला में ही बेटा अलाइन हुआ होता है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूं यहां पे ए बी सी और डी है, बोलिए जी ए बी सी डी में यहां पे कंसंट्रेशन मेडुला की क्या है 300, 600, 900, 1200, क्योंकि जो आप अंदर की ओर जाओगे मेडुला में कंसंट्रेशन जाएगी फ्रॉम 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल्स। तो ऑप्शन इज बेटा 3।
300, 600, 900, 1200। इस पे नजर रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। तो चलिए, the functioning of the kidneys is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving। सो तीन चीजें बेटा आपकी किडनी पे कंटिन्यूसली नजर रखते हैं, आपके किडनी फंक्शंस पे नजर रखते हैं, आपके जीएफआर पे बेटा नजर रखते हैं। सो वन इज हाइपोथैलेमस, अनदर इज जेजीए एंड थर्ड इज हार्ट। तो आंसर आएगा ऑल। इस क्वेश्चन पे भी बेटा नजर रखिएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय द चेंजेस इन। देखिए बेटा, आपकी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं और ये देखते हैं कि कहीं आपका ब्लड वॉल्यूम कम तो नहीं है, आपके ब्लड में जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो कम तो नहीं है, आयोनिक कंसंट्रेशन आपके ब्लड में, या सॉरी आयोनिक कंसंट्रेशन ज्यादा तो नहीं है, या आपका जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स है वो कम तो नहीं है। तो एट दैट टाइम बेटा ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और सिग्नल करते हैं हाइपोथैलेमस को कि आप एक हार्मोन बाहर फेंको, एडीएच। और एडीएच बेटा फिर हाइपोथैलेमस से न्यूरो हाइपोफाइसिस के जरिए बेटा आता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस से ब्लड में फेंका जाता है। और फिर एडीएच आपको मालूम है बेटा वाजो कंस्ट्रक्टर है, और वो बेटा क्या करता है, तो वाजो कंस्ट्रक्शन करता है, वाजो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और यही नहीं रुकता है। फिर बेटा आपके लेटरल ट्यूब्यूल्स ऑफ बेटा नेफ्रॉन्स में मोस्टली बेटा कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, और जब वाटर रीअब्सॉर्ब होता है तो ब्लड में पानी ज्यादा, ब्लड फ्लो ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो 10 बेटा जब भी एडीएच आपका काम करता है वो यूरिन फ्लो ज्यादा नहीं होने देता है, वो वाटर की कंजर्वेशन कर देता है। तो यही तो अब यहां पर देखना है, एक तो ब्लड वॉल्यूम इसको एक्टिवेट करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स इसको एक्टिवेट करेंगे और आयोनिक कंसंट्रेशन इसको एक्टिवेट करेगा। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम, शाबा बेटा बॉडी ब्लड वॉल्यूम कम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम और आयोनिक कंसंट्रेशन ज्यादा, तैयार रहिए बेटा, आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19। रीड द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा यहां पे आप इनको पढ़िएगा और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। पहला, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एक्टिवेटेड ऑस्मोरिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच विच रीअब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल एंड प्रिवेंट डायलिसिस। गलत बेटा, यहां लिखा है एन इनक्रीज, ना बेटा अगर यहां होता डिक्रीज, मैंने क्या लिखा है इनक्रीज, स्टेटमेंट गलत। ADH causes blood vessels to dilate, ना बेटा it causes blood vessels to constrict, स्टेटमेंट गलत। A rise in the GFR activates the JG cells to release renin, which converts angiotensinogen to angiotensin first and later to angiotensin second. A rise in GFR, हाँ बेटा a decrease in GFR. So बेटा आपका JG cells तब एक्टिवेट होते हैं जब GFR घटता है, क्योंकि जो ही ब्लड प्रेशर घटा GFR घटा, तो तैयार रहिए बेटा JG cells जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे रेनिन। तो इसमें बेटा तीनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है। तो चले बेटा ऑप्शन है 19 का, ऑल आर इनकरेक्ट। तो आंसर 4। नजर रखिएगा बेटा इन क्वेश्चंस में, यही तो नीट है बेटा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? एंजियोटेंसिन सेकंड बीइंग पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय जीएफआर। यस बेटा, क्योंकि जब एंजियोटेंसिन सेकंड निकलता है ये प्रेशर इफेक्ट लगाता है, ब्लड वेसल्स को कस देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जीएफआर भी बेटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो दैट मींस कि स्टेटमेंट करेक्ट है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। यस बेटा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। Aldosterone promotes reabsorption of sodium and water from the distal parts of the nephron, बराबर बेटा, which increases blood pressure and thereby GFR, 100% correct। उसके बाद बेटा इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू हार्ट causes atria to release ANF, atrial natriuretic factor, इस पे नजर रखना, which causes vasodilation। परफेक्ट और पुख्ता स्टेटमेंट। तो उसके बाद बेटा अब हमें देखना है ना यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी है, 4 की 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो क्वेश्चन में 20 का ऑप्शन जो है 4 आएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21, नजर रखिएगा बराबर। आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए बेटा अब यहां पे आइडेंटिफाई करो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन सी है जो अब यहां पर आपको दिख रही है। RAS एंड ANF, RAS मींस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो मैंने अभी आपको कहा कि जब भी बेटा ब्लड प्रेशर घटा
तो उस टाइम बेटा आपका जो जीएफआर वो घटता है। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर घटता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटता है, जिसकी वजह से बेटा आपका जीएफआर घटता है। और जब जीएफआर घटता है तो फिल्ट्रेशन कम होती है। तो आप बेटा किडनी कैसे इस चीज को रेगुलेट करेगा? उसी टाइम बेटा ब्लड प्रेशर घटा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर घटा, आपके जेजी सेल जो है वो रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। रेनिन बेटा ब्लड में आते हैं, ब्लड में आते ही बेटा वो एंजियोटेंसिन जिनको कन्वर्ट करते हैं इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? प्रेशर इफेक्ट लगाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जीएफआर भी इंक्रीज होता है। ये नहीं रुकेगा, एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है। जो एल्डोस्टेरोन अब निकलता है बेटा एड्रिनल ग्लैंड से, उसके बाद बेटा अब क्या करता है आपका एल्डोस्टेरोन? वो डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर और बेटा सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, सोडियम लेवल्स ब्लड में इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जीएफआर मेंटेन। यही तो कहानी है यहाँ पे। उसके बाद बेटा अब जो एएनएफ है ये तब निकलता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। हार्ट पे बेटा एट्रिया पे स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हार्ट की ओर आता है। तो हार्ट इन रेस्पॉन्स एट्रिया जो उसके है एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, और वो बेटा वासोडाइलेटर है और ब्लड प्रेशर को घटाता है और जीएफआर को भी बेटा नीचे लाता है। सो ये एंटागोनिस्टिक है ना। एक तब निकलता है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, रास सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, और एएनएफ तब बेटा एक्टिव हो जाता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और बेटा दूध जैसी स्टेटमेंट है, एंटागोनिस्टिक अपोज काम करते। Mitoration reflex is initiated by the stretching of the receptors in urinary bladder as it gets filled with urine. Yes, beta. During mitoration reflex, smooth muscles of urinary bladder contract. Yes, beta. Along with the urethral sphincters. अब बेटा यहाँ पर देखना ये है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो बेटा शाबाश कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी स्मूथ मसल्स एट द टाइम ऑफ मिटोरेशन, और जो बेटा उसके स्फिंक्टर्स होते हैं यूरिथ्रा में वो बेटा उस टाइम रिलैक्स होते हैं, क्योंकि अगर वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे तो यूरिन नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो ड्यूरिंग मिटोरेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन, मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बट बेटा यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स रिलैक्स। इस पे नजर रखना लीड के लिए बेटा। चलिए, मिटोरेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स, ना बेटा इट इज लोकेटेड इन द मेडुला। तो चलिए बेटा देखिए टी टी एफ एफ कहां पर है, वही आपका आंसर आएगा टी टी एफ एफ। पहला ही ऑप्शन है बेटा, तो आंसर आएगा पहला। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नजर बराबर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Urine is a light yellow colored watery fluid which is slightly alkaline in nature, और alkaline in nature that means कि बेटा इसका pH मैंने यहां 6 लिखा है। तो बेटा अगर मैं कहता हूं ना स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, गोना गलत, एसिडिक, क्योंकि पीएच कितना है बेटा 6। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 मिलीग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे बाय ए नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। देखिए बेटा यहां पर एक गलती है, यहां पे बेटा ग्राम है, अब हमने यहां पे मिलीग्राम लिखा है, अब आप बेटा ग्राम याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, कीटोन्यूरिया आर इंडिकेटर्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। यस बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्मड पर डे ओनली 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्मड। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। तो नजर रखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो 1 है। मिस्टेक यहां पर हुई है बेटा, यहां पे ग्राम्स लिखा है मगर आपके बेटा यहां पे मिलीग्राम। अब मैंने इसको करेक्ट किया तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। प्लीज बेटा इस पे नजर रखिएगा, 20 to 30 ग्राम्स पे नजर रखिएगा यूरिया की। चले बेटा, given below are accessory organs and their role in excretion, which of the following is or not true match? देखिए बेटा, lungs remove 200 ml of carbon dioxide पर आवर, गलत बेटा, इट इज पर मिनट। तो पहली स्टेटमेंट बेटा यहां गलत है। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारी करेक्ट है। तो चले बेटा, लिवर स्क्रीट्स बाइल कंटेनिंग बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, बराबर ठीक बेटा। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट व्हिच कंटेन NaCl, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्स्ट्रा एंड इट फैसिलिटेट्स कूलिंग इफेक्ट, बराबर बेटा ठीक। सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस सीबम which contains sterols, hydrocarbons, waxes, etc. and its secretion provides a protection oily covering for the skin. ये भी ठीक बेटा। So question number 23 का आंसर पहला है। नेक्स्ट चले बेटा, यहां पे अब हीमोडायलिसिस का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, हीमोडायलिसिस हम कब करते हैं? अगर किसी इंसान में बेटा किडनी फेलियर है,
सो जब किडनी फेलियर होता है तो किडनी जो है, जिसको हम रिनल फेलियर भी कहते हैं, अब किडनी जो है वो अच्छी तरह से बेटा फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। एज अ रिजल्ट बेटा अब जो ये पेशेंट है इसके खून में यूरिया की लेवल्स इंक्रीज होती है। क्यों यूरिया ही बेटा? क्योंकि यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। So at that time बेटा we call that condition as uremia. So जब भी renal failure होता है, तैयार रहिए बेटा, इस पेशेंट में वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो लेवल्स है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, मोस्टली यूरिया, एंड दैट देयरफॉर वी कॉल दैट कंडीशन एज यूरेमिया। अब बेटा एज अ डॉक्टर आपके पास दो लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट होती है। सो जब भी बेटा आपको क्रॉनिक रिनल डिजीज मिलेगी या क्रॉनिक डिजीज मिलेगी किडनी की, जहां पे किडनी बेटा अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं ब्लड में, तो मरेगा ना बेटा इंसान। तो उसको बचाने के लिए आपके पास दो लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट है, या तो हीमोडायलिसिस कर दो या फिर बेटा किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। मगर किडनी ट्रांसप्लांट बेटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वहां पे आपको डोनर ढूंढना पड़ता है, पेशेंट की हालात देखनी पड़ती है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट में कोई बेटा अंडरलाइंग काज तो नहीं है जो बेटा सर्जिकल इसको रिस्क बनाएगा। तो इसलिए बेटा अब एज अ डॉक्टर आपके पास जो इमीडिएट मेथड रहता है दैट इज बेटा हीमोडायलिसिस। क्या किया जाता है बेटा, पेशेंट के बेटा आर्टरी से ब्लड बाहर निकाला जाता है, मशीन पे डाला जाता है हीमोडायलाइजर में। उसके बाद बेटा जब ये मशीन में ब्लड पेशेंट का जाता है उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, और डायलाइजिंग फ्लूइड की जो बेटा कंपोजिशन होती है बराबर प्लाज्मा जैसी होती है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो इसकी वजह से बेटा ब्लड से सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आते हैं। फिर बेटा जब ये ब्लड प्यूरिफाई किया गया, इसको वापस बेटा वेन के जरिए पेशेंट में भरा जाता है। यही तो है फंडा हीमोडायलिसिस का। तो चले बेटा यहां पे अब स्टेप्स है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी एंड एंटीकोगुलेंट इज एडेड। तो देखिए बेटा यहां पे एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है ब्लड में, क्योंकि जब आप ब्लड को बेटा पेशेंट से बाहर निकालते हो, अब जिन पाइप्स में ट्यूब्स में वो चलता है वहां ब्लड क्लॉट होगा ना, कोगुलेट होगा ना, तो इसे बेटा इसमें हिपैरिन डाला जाता है। और ब्लड कहां से निकाला जाता है? आर्टरी से। क्यों? क्योंकि आर्टरी में बेटा प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक्चुअली बेटा लंबी कहानी, फिस्टुला बनाया जाता है डॉक्टर, यहां पे बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करो कि आर्टरी से ही निकाला जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि आर्टरी में बेटा ब्लड फ्लो क्या रहता है? ज्यादा। इसलिए बेटा जितना तेजी के साथ बेटा ब्लड बाहर निकलेगा उतनी तेजी के साथ वो डायलाइजिंग यूनिट में चलेगा, और उतनी तेजी के साथ फिल्टर भी होगा, उतनी तेजी के साथ उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स बेटा बाहर भी निकाले जाएंगे, और उसी तेजी के साथ बेटा इसको वापस भी भरा जाएगा। तो चलिए बेटा अब पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद ब्लड इज पास्ड थ्रू ए कॉइल्ड पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब बाथिंग इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। ये बेटा तीसरा स्टेप जो यहां पर है ये दूसरा बनेगा। उसके बाद जो ही ये बेटा अब डायलाइजर में चलता है इन सेलोफेन ट्यूब जिसके इर्द गिर्द बेटा डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड। यस बेटा दिस इज द सेकंड इज द थर्ड स्टेप। ब्लड इज मिक्सड विद एंटी हिपैरिन एंड पास। क्योंकि बेटा इसको क्यों एंटी हिपैरिन के साथ मिलाया जाता है? क्योंकि जब हम ब्लड आर्टरी से निकालते हैं तब ना हिपैरिन आसा, और हिपैरिन बेटा ब्लड को फिर आगे जाके ब्लीडिंग भी हो सकती है ना अगर हम हिपैरिनाइज्ड ब्लड ही बेटा अंदर लाएंगे। तो इसलिए बेटा हिपैरिन के असर को खत्म करना पड़ता है। तो ब्लड इज मिक्सड विद एंटी हिपैरिन एंड पास इट इनटू द वेन। यस बेटा दिस इज द लास्ट स्टेप। तो चलिए देखिए कहां पे 1, 3, 2 एंड 4। ऑप्शन इज 3। इस पे नजर रखिएगा बेटा नीट में। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, consider the following 4 statements and select the option that correctly identifies the true and false ones. Hemodialysis can remove urea from blood in case of kidney failure. Yes beta, true. Dialyzing fluid has same composition as that of plasma. इस पे नजर रखना नीट के लिए, except the nitrogenous waste. Yes बेटा, true. Blood is drained from a vein. ना बेटा, it's not drained from a vein. Blood is drained from artery. तो इसकी वजह से बेटा ये false statement आई. The cleared blood is pumped back to the blood body through an artery. ना, it is pumped back through an vein. तो यहां पर भी बेटा ये statement गलत, तो false. तो देखिए बेटा कहां पे आपका true, true, false, false, true, true, false, false. ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 2 है। नेक्स्ट चलो बेटा अब हम डिजीज की ओर आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग कंडीशंस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लाइकोस्यूरिया, ये बेटा आपको पता है डायबिटीज में होता है जहां पे ग्लूकोज की लेवल्स इंक्रीज होती है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया हेल्पफुल इन डायबिटिक मिलिटस। तो इस पे बेटा चौथा। चलिए renal calculi. Renal calculi means mass of crystallized salts within the kidney, stones or insoluble. Insoluble पे नजर रखना of mass oxalates. तो बेटा third. Glomerular nephritis means inflammation of glomeruli. तो second.
एंड रिनल फेलियर मींस एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरीमिया, तो 1। तो देखिए बेटा कहां पे 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1, तो ऑप्शन इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बेटा 3 है। चले बेटा नेक्स्ट, अब हम बेटा असर्शन और रीजंस पे आ रहे हैं। तो देखिए बेटा अब असर्शन में पहले ही हम देखेंगे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, बराबर बेटा स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद बेटा द डीसीटी अलाउज पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ना बेटा it allows active absorption of sodium and passive absorption of chlorine along with water, तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत। तो यहां पर बेटा assertion ठीक, रीजन गलत, तो आंसर आएगा 3। चले बेटा नेक्स्ट 28 assertion and reason, vasa recta is a minute vessel running parallel to the loop of Henle, बढ़िया स्टेटमेंट। उसके बाद बेटा इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, यस बेटा वासा रेक्टा और जो बेटा लूप ऑफ हेनल है ये कलेक्टिवली यूरिन को हाइपरटोनिक बनाता है। तो बेटा यहां रीजन भी ठीक, असर्शन भी ठीक, रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 29, म्यूटिलेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, यस बेटा आमतौर जब भी आप देखते हो बेटा ये वॉलंटरी प्रोसेस, मैंने कहा था जैसे डेफिकेशन बेटा वॉलंटरी प्रोसेस होता है, इसी तरह बेटा जो म्यूटिलेशन है ये भी वॉलंटरी प्रोसेस, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये यूरिन तब तक हम पास नहीं कर सकते जब तक एक्सटर्नल स्फिंक्टर बेटा रिलैक्स नहीं होगा, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स करना आपके अपने बस में है, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है यूरिथ्रल स्फिंक्टर वो बेटा बना होता है स्केलेटल मसल्स का, इसलिए तो ये वॉलंटरी प्रोसेस है, और दूध जैसी बेटा क्लियर स्टेटमेंट है ये। उसके बाद द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डू नॉट सेंड सिग्नल टू द सीएनएस, यहां पर बेटा ये रीजन यहां पे है, नीचे उतर के आया, द रीजन द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डू नॉट सेंड द सिग्नल टू सीएनएस व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर फिल्स द यूरिन, ओ बेटा यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल सीएनएस की ओर जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत। तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बेटा जो आएगा वो बेटा यहां पे आएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इस पे बेटा नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ammonia should be removed from the body as rapidly as it is formed, yes बेटा अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए बेटा जो ही ये बना ये रैपिड चाहिए। अगर बेटा अब रीजन में लिखा है कि अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो मजा है बेटा। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रीजन अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, होता सॉल्युबल में क्या तात्काल, हाँ अगर होता अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक तो फिर मजा था। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, अमोनिया हाईली सॉल्युबल है, मगर ये अमोनिया हाईली सॉल्युबल जो है ये बेटा असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक अगर होता तो फिर मजा होता, तो यहां पे इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन जो है वो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए according to their relative position in the cortex, nephrons are of 2 types, cortical and juxtamedullary nephrons। पता है बेटा आपको कि जो अब आपका बेटा यहां पे नेफ्रॉन्स की क्लासिफिकेशन होती है कॉर्टेक्स में कहां पे अलाइन हुए हैं, उसी के लिहाज से हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हैंडल, ना बेटा दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हैंडल, तो स्टेटमेंट बेटा गलत, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो असर्शन ठीक, रीजन गलत, तो ऑप्शन आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 32, in the descending limb of loop of Henle the urine is hypertonic, डिसेंडिंग लिम्ब में यूरिन हाइपरटोनिक है 1200 मिलीऑस्मोल तक जाता है, while as in ascending limb of loop of Henle the urine is hypotonic, बराबर बेटा कह रहा है, बराबर स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगर ये लिख रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू वाटर और असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड है, मजा है बेटा, अगर होगा तो फिर सपोर्ट भी चाह रहा है। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू सोडियम, यस बेटा, while as ascending limb is descending limb is impermeable to sodium, बराबर बेटा, while as ascending limb is impermeable to water, बड़ा 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 स्टेटमेंट बेटा। और देखिएगा डिसेंडिंग लिम्ब, जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज परमिएबल टू इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, यस बेटा, ये सोडियम आयंस को बाहर नहीं फेंकने देता है। while as ascending limb is impermeable to water, जो ascending limb है वो impermeable to water है, तो that means बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक, ये स्टेटमेंट भी ठीक, सपोर्ट हो रहा है, तो आंसर इज 32 का 1। सो 32 का जो आंसर है बेटा वो 1 है। नेक्स्ट, सपोर्ट भी चल रहा है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, assertion
Diabetes insipidus is featured by excessive urination and too much thirst. ठीक, बराबर बेटा. उसके बाद the posterior lobe of pituitary gland synthesizes antidiuretic hormone. ना बेटा, it is synthesized in hypothalamus. Statement गलत. तो assertion ठीक और बेटा reason गलत. तो option 3. Next question बेटा 34. Assertion. The amount of water in the urine is controlled by antidiuretic hormone. Yes बेटा. उसके बाद ADH determines the permeability of the collecting duct to water. Yes बेटा, ये भी ठीक है. और बेटा reason जो है वो assertion को support भी कर रहा है. आंसर आएगा 1. Next question 35th. चलिए बेटा 35th क्वेश्चन की ओर आइए. Angiotensin second increases the glomerular blood pressure thereby GFR. Yes बेटा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे. To release renin, angiotensin second activate the JG cells. ओह बेटा, JG cells कहाँ एक्टिवेट होते हैं एंजियोटेंसिन के जरिए? वो तो बेटा एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर. तो ये बेटा गलत. तो थर्ड आंसर सीधे. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. During mituration, urine is prevented from flowing back into the ureters. Yes बेटा, ureter की ओर बेटा वापस यूरिन नहीं जाता है. उसके बाद बेटा urethral sphincters relax during mituration. Yes बेटा, अभी मैंने कहा, मगर बेटा जो रीजन है वो assertion को सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो आंसर यहां पे 2 आएगा. तो इसी के साथ बेटा आपका एक्सक्रीशन भी कंप्लीट हुआ और इनफैक्ट बेटा आपका पूरा फिनिशिंग टेस्ट सीरीज जो zoology का है वो कंप्लीट हुआ. हाँ बेटा थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ क्योंकि आपको देखना है कि कितने बेटा हमने इस पर मेहनत की थी. एक एक बेटा टॉपिक को बनाने के लिए मुझे बराबर एक एक दिन लगता है. तो इससे बेटा टाइम तो इसने लिया. तो बेटा इंशाल्लाह बेटा इसी के साथ आपका ओवरऑल पूरा फिनिशिंग टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट हुआ. आपके साथ जो प्रॉमिस हुआ था, हाँ बेटा थोड़ा बहुत इसमें डिले हुआ होना भी था, स्पेशली zoology की तरफ से इसमें डिले हुआ होना भी था क्योंकि आप खुद देखेंगे बेटा एक एक लाइन टेक्स्ट बुक की मैंने कंसल्ट की, बहुत मेहनत मैंने इस पे की. और इंशाल्लाह बेटा मुझे पूरा यकीन है जिस बच्चे ने बेटा अच्छी तरह से पढ़ा होगा एंड के दिन बेटा अगर वो 2 दिन भी इसको पढ़ेगा, मगर शर्त यह है कि उसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा. मैं वादा करता हूं बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो की कोई बात ही नहीं. तो इंशाल्लाह जितना भी हमने छुआ है नीट का पेपर इसी से इंशाल्लाह डिजाइन हो जाएगा. तो चले बेटा कल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कल या परसों इंशाल्लाह बेटा आपको हम बताएंगे. तो एक प्रोग्राम किया जाएगा फिनिशिंग टेस्ट सीरीज में, जितने भी टीचर्स बेटा इन्वॉल्व थे तो हम उनको कल लाएंगे या परसों लाएंगे और आपके साथ बेटा उनको बात करवाएंगे ताकि वो बेटा अपने तासुरात आपके साथ बयान करे कि जो क्वेश्चन सीरीज उन्होंने डेवलप की उसमें बेटा कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो दीजिए मुझे इजाजत बेटा, लेट भी इस टाइम हुआ, लगभग बेटा 11 बज गए. तो अब मुझे बेटा इजाजत दीजिए. सलाम अलैकुम बेटा, खुदा हाफिज.